आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। खबर अयोध्या से है। गैंग रेप केस में योगी सरकार एक्शन में है। आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान के घर पर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। टीम घर की पैमाइश कर रही है। थोड़ी देर में अवैध बनाई बाउंड्री वॉल गिराई जाएगी। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में फोर्स मौजूद है। इससे पहले सुबह 10 बजे बेकरी पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम में 4 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और बेकरी को सील कर दिया गया। तो वहीं प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पीड़ित बच्ची से मिलने जिला महिला अस्पताल पहुंचे। पीड़ित बच्ची का हाल चाल जाना और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात कही। वही हाल चाल लेने के बाद मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश का पीडीए झूठा साबित हो रहा। लगता है कि इन अपराधियों के सहारे इनकी जीत हुई है। अपराधी को बचा रहे हैं। घटना पर उन रहा। मैंने पीड़िता के लिए सदन में आवाज उठाई। जब तक आरोपी को फांसी पर नहीं लटकवाते देता तब तक पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो हम सपा कार्यालय के सामने धरना करेंगे। मीडिया के सामने ये कहते हुए मंत्री संजय निषाद फूट फूट कर रोने लगे। बता दें कि मोईद खान भदरसा से सपा का नगर अध्यक्ष है। वो सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी है। मोईद की भदरसा में कई प्रॉपर्टी है। मेन रोड पर उसकी बेकरी शॉप है। उसके एक मकान में बैंक भी संचालित हो रहा है। इसके अलावा कई दुकानें भी हैं जो किराए पर दे रखी है। जिस चौकी पर पीड़िता की मां शिकायत करने पहुंची थी वो मोईद खान के घर में ही चल रही थी। देखिए, पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है। उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज में मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से हो रहा है, अंग्रेजों से हो रहा है, मुगलों से हो रहा है, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। धन्यवाद। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर पीड़िता के घर में अभी गया था। उनकी मां से मिल करके आया हूं और मैं जो जिस तरह की उनकी हालत देखी है घर की, जिस गरीबी में ये परिवार पल रहा था और इस तरह जो बिटिया के साथ इस तरह जघन्य घटना हुई है, ये जो वारदात की गई है, ये क्षमा माफी लायक नहीं है। और इस तरीके के जो लोग ये कृत्य करते हैं वो कितने निर्दयी, कितने क्रूर होते हैं, जिसको इस घटना को देख के अंदाजा जा सकता है। अभी मैं घर गया, उनके माता से मिल करके आया, फिर मैं अभी हॉस्पिटल में आया हूँ। हमारे साथ मंडल कोऑर्डिनेटर महेंद्र आनंद जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, सुनील पाठक जी हैं, इधर हमारे नितिन पासी हैं और
निषाद जी हमारे, गुरुप्रसाद निषाद जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, क्या नाम, हरीश निषाद जी, और सब लोग हमारे पार्टी के शुरू से ही, जब ये हरीश निषाद जी हमारे और जिला महासचिव निषाद जी सब लोग लगे, हमने देखा कि हमारे अगर पार्टी के कार्यकर्ता या समाज के लोग इस बात को नहीं उठाते तो कितने दिनों से इस तरह अत्याचार हो रहा था। पुलिस कहाँ सो रही थी, प्रशासन लोग कहाँ सो रहे थे, परिवार को न्याय नहीं मिलता। लेकिन ये है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो कुछ हो रहा, अभी मैं BTS मिल के आ रहा हूँ, इतनी कम उम्र है उसकी, उसको देख के दया आती है किस तरीके के लोगों ने किया है ये। जिस तरीके से अयोध्या एक धर्म नगरी, जी मैं तो ये कहता हूँ समाजवादी पार्टी का वो पदाधिकारी है और समाजवादी पार्टी के नेता साइड में हो जाए। जो PDA चिल्लाते हैं, ये पिछड़े समाज की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। आज समाजवादी के चाहे सांसद हों और चाहे यहाँ के नेता हों और चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, अभी तक उनकी आवाज़ नहीं खुली है। अब वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, उसको तो तुरंत, मैं चाहता हूं कि उसको तुरंत जो है निलंबित करना चाहिए, पार्टी से बाहर करना चाहिए और कठोर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मरीज है क्या इस तरह के समाजवादी के लोग कर रहे हैं, तो समाजवादी के लोग और ही घृणित कार्य कर रहे हैं। इनको पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए। PDA का नारा देते हैं, एक पिछड़े समाज की, निषाद समाज की बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई, और यहाँ मैं देख रहा हूँ समाजवादी का सांसद का बहुत करीबी है, नगर अध्यक्ष है, वहाँ के नगर के चेयरमैन भी हैं। जिस तरह आप कह रहे हो कि उनको धमकाने आए थे, ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। और हम लोग सारे लोग, बहुजन समाज के लोग और समाज के लोग सब पीड़िता के साथ है। इस तरह किसी धमकी से परिवार नहीं डरेगा और निश्चित है परिवार के साथ हम लोगों ने बढ़ाया है। अगर अन्याय हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी जितना कार्य हुआ है उसको तुरंत निकाल के बाहर कर देना चाहिए। लेकिन आज भी लोग सपोर्ट में उसके खड़े हैं, तो इससे ज़्यादा निंदनीय कार्य क्या हो सकता है।